नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इसके कुछ नोट्स देखने वाले हैं। और इस किताब का ना एक बहुत सीधा लेकिन कह सकते हैं गहरा आइडिया है। हाँ, कि हमारी जिंदगी में जो बड़े बदलाव आते हैं वो किसी एक दिन की बड़ी छलांग से नहीं, बिल्कुल। बल्कि रोज के छोटे छोटे, इतने छोटे कि कई बार दिखते भी नहीं, उन कदमों से आते हैं। सही कहा। और सोचिए, इन नोट्स में एक जबरदस्त हिसाब दिया है। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है ना, हाँ, तो साल के आखिर तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। कमाल है ना। ये तो कमाल है, लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही खतरनाक है। हाँ, मतलब रोज 1% खराब होते गए तो साल भर में लगभग 0। बिल्कुल शून्य पर। तो आज हम इन्हीं नोट्स के जरिए यही समझेंगे कि इन नन्ही सी आदतों में इतनी ताकत आखिर आती कहाँ से है, और वो कौन से तरीके हैं, मतलब जिनसे अच्छी आदतें बना सके और बुरी वाली छोड़ सके। हाँ बिल्कुल। चलिए जरा इन विचारों की तह तक चलते हैं। अच्छा, किताब में एक लाइन है, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक में पैसा ब्याज पर ब्याज कमाता है। हमारी आदतें भी, चाहे अच्छी हों या बुरी, अच्छा, समय के साथ उनका असर कई गुना बढ़ता जाता है। मतलब ये दोनों तरफ काम करता है। बिल्कुल। नोट्स में जैसे उदाहरण है, रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना। सुनने में लगता है क्या है ये, हाँ, मामूली सी बात। पर साल भर में ये 10-15 किताबें पढ़ने के बराबर हो सकता है। या वो पुशअप्स वाला उदाहरण, रोज 20 पुशअप्स। हाँ हाँ, सुनने में कुछ नहीं, पर साल में 7,000 से ज्यादा पुशअप्स। छोटी छोटी चीजें जमा होती हैं। सही बात है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू, वो भी उतना ही जरूरी है समझना। हाँ, नोट्स में जिक्र है उसका भी, जैसे रोज की 1 सिगरेट। पता भी नहीं चलता, पर साल में 365 सिगरेट। या रोज रात को देर तक जागना, उस वक्त तो शायद ठीक लगता है, हाँ मजा आता है, लेकिन लंबे समय में सेहत पर उसका असर वो धीरे धीरे जमा होता है। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज ही है, पर नेगेटिव वाला। इसमें शायद दिमाग का भी रोल है। नोट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत वाला इनाम ज्यादा पसंद करता है। हाँ बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। बुरी आदतें छोड़ना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि उनका मजा या सुकून वो तुरंत मिलता है। मिठाई खाई, मजा आया, सिगरेट पी, आराम मिला। और अच्छी आदतों का फल वो देर से मिलता है, जैसे कसरत से सेहत सुधरना, उसमें टाइम लगता है और हमारा दिमाग उतना सब्र नहीं रख पाता। हाँ ये बात तो है, वो तुरंत संतुष्टि वाली बात। खैर, इसी से जुड़ा एक और बड़ा मजेदार उदाहरण है नोट्स में, बर्फ के टुकड़े वाला। हाँ, वो बहुत अच्छा है। सोचिए, एक कमरा है, तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे, 25 डिग्री सेल्सियस, 26, 27, 31 तक पहुंच गया, पर बर्फ वैसी की वैसी। बिल्कुल, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, सब बेकार जा रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, बस 1 डिग्री और, हाँ, बस पिघलना शुरू। ये दिखाता है कि प्रगति अक्सर मतलब पर्दे के पीछे होती रहती है, हमें दिखती नहीं। हाँ, और फिर एक खास पॉइंट पर पहुंचकर, एक थ्रेशहोल्ड पार करके नतीजे अचानक दिखने लगते हैं। लेखक इसे कहते हैं अव्यक्त क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। पठार मतलब एक समतल जगह जहां लगता है कुछ बढ़ नहीं रहा। हाँ, हमें लगता है मेहनत बेकार जारी है, जबकि वो अंदर ही अंदर जमा हो रही होती है, बस उस पिघलने वाले बिंदु का इंतजार कर रही होती है। इसका मतलब कोशिशें बेकार नहीं जाती, बस उनका असर दिखने में वक्त लगता है। बिल्कुल। नोट्स में और भी उदाहरण होंगे इसके, जैसे जिम वाला। हाँ, कि महीनों शायद आईने में कोई फर्क ना दिखे, फिर अचानक कोई कह देता है, अरे तुम पतले लग रहे हो, या कपड़े ढीले हो जाते हैं। वो पठार पार हो गया। या संगीत सीखने वाला उदाहरण, शुरू में उंगलियां दुखती हैं, तार ठीक से नहीं बजते, लगता है कुछ नहीं हो रहा। हाँ, फिर एक दिन अचानक धुन निकलने लगती है, एक फ्लो आ जाता है। ये सब यही दिखाते हैं कि लगातार छोटे प्रयास करते रहना कितना जरूरी है, भले ही नतीजे तुरंत ना दिखें। चलिए अब उन 4 नियमों पर आते हैं जिनका जिक्र नोट्स में है। ये आदत बनाने या तोड़ने की पूरी प्रक्रिया को समझने में मतलब एक फ्रेमवर्क देते हैं। पहला नियम है संकेत। क्यों? इसे स्पष्ट बनाएं। हाँ, हर आदत की शुरुआत एक संकेत या ट्रिगर से होती है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई खास जगह, समय, भावना, कोई दूसरा इंसान या कोई पिछला काम। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई, ये संकेत है, और हमने फोन उठाकर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, ये आदत है। या सुबह का अलार्म बजा, संकेत, स्नूज बटन दबा दिया, आदत। तो अगर अच्छी आदत डालनी है, जैसे रोज सुबह टहलने जाना,
तो नोट्स के हिसाब से संकेत को एकदम साफ और सामने रखना होगा, जैसे जूते रात को ही दरवाजे पर रख देना। बिल्कुल सही कहा। संकेत जितना साफ होगा, आदत शुरू होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। पढ़ने की आदत डालनी है, किताब को बिस्तर के पास रखो या मेज पर रखो, जहां रोज नजर पड़े। और बुरी आदत के लिए उसके संकेत को गायब कर दो, अदृश्य बना दो। जैसे टीवी बहुत देखते हैं, रिमोट को कहीं छुपा दो या टीवी वाले कमरे में कम जाओ। जंक फूड खाना बंद करना है, घर में रखो ही मत। अच्छा, संकेत नहीं होगा तो आदत शुरू करने का ट्रिगर ही नहीं दबेगा। ठीक है। तो पहला कदम संकेत को संभाल लेना। इसके बाद दूसरा नियम आता है, इच्छा, क्रेविंग। इसे आकर्षक बनाएं। मतलब संकेत के बाद उस काम को करने की इच्छा होती है ना। हाँ, वो इच्छा ही असल में हमें धकेलती है काम करने के लिए। कॉफी की महक आई, संकेत। कॉफी पीने की तेज इच्छा हुई, क्रेविंग। बोरियत हुई, संकेत। सोशल मीडिया खोलने की इच्छा हुई। तो अच्छी आदत को अपनाने के लिए हमें उस इच्छा को मजबूत बनाना होगा, उसे आकर्षक बनाना होगा। ये कैसे करें? नोट्स में शायद वो टेम्पटेशन बंडलिंग वाली बात है, प्रलोभन को जोड़ना। पॉडकास्ट सुनने के साथ जोड़ दो। मतलब कसरत तभी करोगे जब पॉडकास्ट सुनोगे। हाँ, मतलब एक चीज जो करनी चाहिए उसे उसके साथ जोड़ दो जो करना चाहते हैं। हाँ, इससे कसरत की इच्छा बढ़ जाती है। और इसी तरह बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाना है। वो कैसे? सिर्फ उसके फौरी फायदे पर ध्यान मत दो, जैसे सिगरेट से तनाव कम होना। उसके नुकसान सोचो, खांसी, बीमारी, पैसे की बर्बादी। उस आदत से जुड़ी नेगेटिव फीलिंग्स को उभारो। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में अपनी सोच को इस तरह मोड़ना लगातार कोशिश मांगता होगा। बिल्कुल। खैर, तीसरा नियम है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। इसे आसान बनाएं। ये वो असल काम है जो हम करते हैं। हाँ, संकेत मिला, इच्छा हुई, अब हम उस पे क्या करते हैं, वो काम करते हैं या नहीं। अलार्म बजा, संकेत। उठने की इच्छा हुई या सोते रहने की, और आपने उठकर बत्ती जलाई, प्रतिक्रिया। या स्नूज दबा दिया, दूसरी प्रतिक्रिया। अच्छी आदत के लिए जरूरी है कि ये प्रतिक्रिया देना, यानी वो काम करना बहुत आसान हो। मतलब कम से कम रुकावटें। जैसे अगर रोज सुबह सलाद खाना है तो सब्जियां पहले से काटकर फ्रिज में रख लें, ताकि सुबह आलस ना आए। एकदम सही। इसे घर्षण कम करना कहते हैं, फ्रिक्शन कम करना। जितनी कम मेहनत या बाधाएं होंगी, आदत उतनी आसानी से बन जाएगी। लिखने की आदत डालनी है, कॉपी पेन हमेशा पास रखो। और बुरी आदत के लिए इसका उल्टा, घर्षण बढ़ाना। हाँ, उसे मुश्किल बनाना है। फोन का इस्तेमाल कम करना है। फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ ताकि उठकर जाना पड़े। सोशल मीडिया ऐप्स को बार बार लॉग आउट कर दो ताकि खोलने में ज्यादा स्टेप्स लगें। ये कारगर लग रहा है। और चौथा नियम है इनाम, रिवॉर्ड। इसे संतोषजनक बनाएं। हर आदत के बाद दिमाग को एक इनाम मिलता है ना, जो उस आदत के चक्र को पूरा करता है। बिल्कुल, और भविष्य में उसे दोहराने के लिए प्रेरित करता है। कसरत के बाद ताजगी महसूस होना, ये इनाम है। कुछ नया सीखने के बाद ज्ञान मिलने का एहसास, ये इनाम है। लेकिन समस्या वही है, बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है। हाँ, जैसे चीनी खाने का मजा, जबकि अच्छी आदतों का इनाम जैसे वजन कम होना, वो देर से मिलता है। और दिमाग वो तुरंत मिलने वाले इनाम को ज्यादा महत्व देता है। तो इसका हल क्या है? नोट्स क्या कहते हैं? क्या अच्छी आदतों के लिए हमें खुद को तुरंत कोई इनाम देना चाहिए? हाँ, नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं। अच्छी आदत पूरी करने पर खुद को तुरंत कोई छोटा संतोषजनक इनाम दो। जैसे हफ्ते भर कसरत करने के बाद अपनी पसंद की फिल्म देखना, या फिर एक बहुत शक्तिशाली तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग मतलब आदतों को ट्रैक करना। हाँ, एक कैलेंडर लो और जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करो उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाओ। कुछ दिनों बाद जब आपको वो लगातार क्रॉस की चेन दिखेगी ना, हाँ, तो उसे ना तोड़ने की इच्छा ही अपने आप में एक इनाम बन जाएगी। वो क्रॉस लगाना दिमाग को फौरन संतुष्टि देता है। अरे वाह, ये 4 नियम, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, ये तो जैसे आदत बनाने या तोड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट दे देते हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन नोट्स में एक और बहुत मतलब गहरी बात है। सिर्फ व्यवहार बदलने पर नहीं, बल्कि अपनी पहचान बदलने पर ध्यान देना। पहचान आधारित आदतें। हाँ, ये शायद सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है इस किताब में। अक्सर हम लक्ष्य बनाते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे ये किताब खत्म करनी है। ये लक्ष्य आधारित सोच है। ठीक है। पहचान आधारित सोच इससे अलग है। इसमें आप सोचते हैं मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ या मैं एक पाठक हूँ।
इसमें फर्क क्या पड़ता है? क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से आदतें बदल जाती हैं? काफी हद तक नोट्स बताते हैं कि हम इंसान अपनी पहचान के हिसाब से काम करना चाहते हैं। अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं हाँ। तो आपके लिए अस्वास्थ्यकर भोजन चुनना या कसरत छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी पहचान से मेल नहीं खाता। आप वो काम करेंगे जो स्वस्थ लोग करते हैं। अच्छा, मतलब लक्ष्य पाने के बाद तो प्रेरणा खत्म हो सकती है, पर पहचान तो रहती है। बिल्कुल, पहचान स्थायी होती है। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। ये तो काफी गहरा है। मतलब आदतें सिर्फ काम नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि हम खुद को क्या मानते हैं। सही। नोट्स में कुछ और उदाहरण और तकनीकें भी हैं जो इन सब बातों को और मजबूत करती हैं। जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाला किस्सा बड़ा मशहूर है। हाँ, वो कमाल का उदाहरण है। उन्होंने कोई एक बड़ा जादुई बदलाव नहीं किया था। नहीं, उनके कोच ने मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत अपनाया। मतलब हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार। सिर्फ 1%? हाँ, साइकिल की सीट थोड़ी और आरामदायक, टायर की ग्रिप थोड़ी बेहतर, मसाज ऑयल अलग तरह का, यहाँ तक कि टीम के सोने वाले तकिए भी बदल दिए ताकि नींद अच्छी आए। ऐसी सैकड़ों छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया। और नतीजा कुछ ही सालों में वो टीम दुनिया की टॉप टीमों में से एक बन गई। ये दिखाता है कि छोटे छोटे सुधारों की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है। एक और प्रयोग का जिक्र है नोट्स में, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पॉटरी एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो भी दिलचस्प है। एक ग्रुप को कहा गया कि वो ज्यादा से ज्यादा बर्तन बनाएं, क्वांटिटी पर ध्यान दें। ठीक है। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो एकदम परफेक्ट बर्तन बनाएं, क्वालिटी पर ध्यान दें। अच्छा, तो किसके बर्तन बेहतर बने होंगे, क्वालिटी वाले ग्रुप के? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि जिस ग्रुप को सिर्फ ज्यादा बर्तन बनाने को कहा गया था, उनके बर्तन आखिर में ज्यादा अच्छे बने। अरे क्यों? क्योंकि उन्होंने बार बार अभ्यास किया, गलतियां की, सीखा, सुधार किया। जबकि परफेक्शन वाला ग्रुप शायद योजना बनाने और सोचने में ही ज्यादा वक्त गंवाता रहा। मतलब ज्यादा करने से ज्यादा सीखा। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, काम शुरू करना और लगातार करते रहना ज्यादा जरूरी है, भले ही शुरुआत में वो परफेक्ट ना हो। इसी से जुड़ा वो जापानी रेलवे का पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम भी है। नोट्स बताते हैं कि कर्मचारी हर जरूरी काम करते वक्त उस तरफ उंगली से इशारा करते हैं और जोर से बोलते हैं। हाँ, जैसे सिग्नल चेक करते हुए कहना, सिग्नल हरा है। ये आदत कैसे मदद करती है? अजीब नहीं लगता होगा? शायद शुरू में लगाओ, पर ये सीधे सीधे हमारे पहले और तीसरे नियम से जुड़ता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग संकेत क्यू को बहुत स्पष्ट बना देता है। आप देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। हाँ। और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स को मानकीकृत और सचेत बना देता है। आप बोल रहे हैं, इससे गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अच्छा। उन्होंने इस साधारण सी दिखने वाली आदत से अपनी दुर्घटनाओं में भारी कमी की। ये दिखाता है कि आदतों को सचेत और स्पष्ट बनाने से कितना फर्क पड़ सकता है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है नोट्स में, 2 मिनट का नियम। ये मुझे खास तौर पे उपयोगी लगा। हाँ, ये नई आदत शुरू करने की जो हिचक होती है ना, उसे तोड़ने के लिए बेहतरीन है। कैसे काम करता है ये? नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को शुरू करने के लिए खुद से कहो कि तुम उसे सिर्फ 2 मिनट करोगे। बस 2 मिनट? हाँ, रोज किताब पढ़नी है, बोलो सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। वाह। रोज ध्यान करना है, सिर्फ 2 मिनट बैठूंगा। हाँ। जिम जाना है, सिर्फ जूते पहनकर तैयार हो जाऊंगा। इससे क्या होगा? अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरू करना ही होता है। ये नियम उस शुरुआत को इतना आसान बना देता है कि ना कहने का मन ही नहीं करता। वाह। और एक बार शुरू करने के बाद अक्सर हम उसे 2 मिनट से ज्यादा कर ही लेते हैं। हाँ, ये बात तो है, मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल। फिर एक और महत्वपूर्ण पहलू है वातावरण का डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन। मतलब अपने आसपास के माहौल को बदलना। हाँ, ताकि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल लगे। ये बहुत शक्तिशाली है। हम सोचते हैं हम में विल पावर की कमी है। हाँ, अक्सर यही लगता है। पर कई बार हमारा माहौल ही हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है। अगर आपको स्वस्थ खाना है तो रसोई में फल और सलाद सामने रखो और बिस्किट नमकीन छुपा दो। सही। अगर आप चाहते हैं कि आप फोन कम इस्तेमाल करें तो उसे नजर से दूर रखो। पढ़ने के लिए घर में एक आरामदायक कोना बनाओ जहां कोई डिस्टर्ब न करे। अपने माहौल को अपनी आदतों का साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। और हाँ, एक और बड़ा विचार, सिस्टम बनाम लक्ष्य, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। नोट्स इस पे काफी जोर देते हैं कि सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है। बिल्कुल, लक्ष्य तो वो है जो आप पाना चाहते हैं,
वजन कम करना, मैराथन दौड़ना, बिजनेस बढ़ाना, ये सब लक्ष्य हैं। और सिस्टम? सिस्टम वो प्रक्रिया है जिसे आप रोजाना फॉलो करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। रोज टहलना, हफ्ते में 3 बार दौड़ना, रोज सेल्स कॉल करना, ये सिस्टम है। तो फोकस किस पर होना चाहिए? लेखक का तर्क है कि कामयाब लोग और नाकामयाब लोग दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। लक्ष्य पर नजर रखो, लेकिन अपना पूरा ध्यान उस सिस्टम को बनाने और उसे निभाने पर लगाओ जो आपको लक्ष्य तक ले जाएगा। मतलब अगर सिस्टम मजबूत है तो नतीजे अपने आप आएंगे? ज्यादातर मामलों में हाँ। नोट्स में शायद वो बिल्ली वाला उदाहरण भी इसी बात को दर्शाता है। बिल्ली काउंटर पर कूदती थी क्योंकि उसे वहां खाना मिलता था। वो एक सिस्टम बन गया था, इनाम से चलने वाला। अच्छा, तो अगर इन सारी बातों को समेटें तो कुछ मुख्य व्यवहारिक कदम क्या होंगे जो कोई आज से ही उठा सकता है? नोट्स क्या सुझाते हैं? सबसे पहले अपने माहौल पर काम करो। अच्छी आदतों के संकेतों को उभारो, बुरी आदतों के छुपाओ। अच्छी आदतों को आसान बनाओ, बुरी को मुश्किल। ये पहला कदम। ठीक है। और दूसरा, हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करो। अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ दो। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद 2 मिनट ध्यान करना। अच्छा, तीसरा, अपनी प्रगति को ट्रैक करो। कैलेंडर पर निशान लगाओ या किसी ऐप का इस्तेमाल करो। ये न सिर्फ आपको जवाबदेह रखता है, बल्कि वो प्रगति देखकर हौसला भी बढ़ता है। हाँ, वो चेन वाली बात। हाँ। चौथा, छोटी कामयाबियों पर खुद को तुरंत इनाम दो। वो सकारात्मक भावना आदत को मजबूत करेगी। और आखिर में नतीजे से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दो। उस रोजाना के सिस्टम को बेहतर बनाने और उसे निभाने पर फोकस करो। सफर का आनंद लो, सिर्फ मंजिल के बारे में मत सोचो। अगर आप प्रक्रिया को पसंद करने लगो तो टिके रहना आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर इन नोट से जो गहरी समझ मिलती है वो यही है कि सफलता कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटी छोटी लगातार की जाने वाली आदतों का नतीजा है जो धीरे धीरे जमा होकर हमारी जिंदगी को बदल देती हैं और आखिरकार यही आदतें तय करती हैं कि हम कौन हैं। हाँ, जैसा कि नोट्स में कहा गया है, हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और हमारी पहचान हमारी नियति तय करती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर एक अकेला इंसान छोटी आदतों से इतना कुछ बदल सकता है तो सोचिए क्या हो सकता है जब कोई टीम, कोई संगठन या कोई समुदाय मिलकर लगातार छोटे छोटे सुधार करने लगे। क्या सामूहिक परमाणु आदतें समाज या संस्थाओं के भविष्य को बड़े पैमाने पर बदल सकती हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है कि इन सिद्धांतों को व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठाकर कैसे लागू किया जा सकता है। सच में रोजाना के छोटे मगर लगातार उठाए गए कदमों की ताकत को कम आंकना शायद बहुत बड़ी भूल होगी। ये वाकई असाधारण है।